किया है। पुलिस ने कहा तुम्हारे बच्चे मिल गए, ले जाओ घर। ये बेटा तू ना मेरे पास आजा, कुछ काम है। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा एक कमरे में बंद पड़ी हूँ। वहाँ पे मैं 16-17 दिन रही हूँ और एक हफ्ते मेरे साथ गलत काम किया गया है। लेकिन सुनवाई कुछ नहीं हो रही है। ना मेरी मम्मी थी, ना मेरे पापा थे, ना मेरे भाई बहन। अरे इसकी हालत तो बहुत खराब थी। 16-17 दिन बंदी रखा गया था, जो कि देखते ही गुस्सा आ रहा था। उन्होंने मुझे पसंद किया है, ये बात उन्होंने अपनी सास को बताई थी। और मैं उनसे बात करते करते पीछे से आया, कोई हाथ नाक पे रख के लेके गए। और जब मैं वहाँ होश में आया तो देखा 3 लोग बातें कर रहे हैं आपस में, बाहर खड़े होके। मुझे नहीं पता थी कौन कर रहा है। जब मेरे साथ गलत काम किया गया तो ना थोड़ा बहुत आँखें मतलब खुला, होश आया तो देखा 3 जने मेरे साथ गलत काम करने में लगे हुए। उनके साथ मैंने गलत काम किया है, वो तो अपना का चुपचाप रही, मैं चुपचाप नहीं रही थी। कहते वो ज़्यादा 55-60 साल के होंगे। उसके साथ मुझे दिल्ली भेजा गया बेहोश की हालत में, और हम उनके पड़ोसी हैं। नमस्कार। सीधी तस्वीरों में आपको इस समय एक माँ और बेटी दिखाई दे रही हैं। ये लड़की जो कि नाबालिग है, उम्र मात्र 17 वर्ष के आसपास है, इसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया है। सामूहिक रूप से दुष्कर्म किया गया है, जिसमें युवा से लेकर बूढ़ा व्यक्ति तक शामिल है। जो आरोप इसके द्वारा लगाए जा रहे हैं, उनके आधार पर ही हम जानेंगे कि क्या कुछ मामला है और इस पर क्या कुछ कार्रवाई चल रही है। क्योंकि सुनने में ये भी आया है कि अभी तक इस मामले पर कोई ज़्यादा संज्ञान नहीं लिया गया है। क्या कुछ हुआ है आपके साथ? मेरे साथ गलत काम किया है। मैं 13 तारीख को दोपहर शाम के टाइम पे मुझे रेनू आंटी का कॉल आया। कहती है बेटा तू ना मेरे पास आजा, कुछ काम है। और मैं उनके पास गई, चाबी देके अपने मकान पड़ोसी के पास। ना मेरी मम्मी थी, ना मेरे पापा थे, ना मेरे भाई बहन। वो सब लोग ट्यूशन गए थे, काम पे गए हुए थे। मैं चाबी देके चले गई और फिर मुझे वहाँ पे एक उनका नौकर है सौरभ, उसके साथ मुझे दिल्ली भेजा गया बेहोश की हालत में। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा एक कमरे में बंद पड़ी हूँ। वहाँ पे मैं 16-17 दिन रही हूँ और एक हफ्ते मेरे साथ गलत काम किया गया है। ये सौरभ कौन है, कहाँ काम करता है ये? सौरभ उनके भजीते काम करता है, गौरव के घर नौकर है। और मतलब उनके काम बूम करता है, थोड़ा बहुत बाहर का भी देखता है, उनका ही है, उनका घर का नौकर है। कहाँ काम करती हैं आप? मैं यहाँ पानीपत में काम करती हूँ और स्कूल भी जाती हूँ। अच्छा, पानीपत में कौन सा एरिया है जहाँ काम करती हैं आप? ये पंजाब नेशनल बैंक के पास मैं काम करती हूँ। अच्छा, आपका थाने में आप गए होंगे, शिकायत दी होगी, तो क्या कुछ हुआ फिर? थाने में मैं गई थी पर वहाँ पे किसी ने रिपोर्ट नहीं ली गई। कौन सा थाना है? तहसील कैंप बस स्टैंड वाला। तो आप तहसील कैंप के जो क्षेत्र है थाने के, उसमें ही कहीं रहती हैं? मैं, हाँ जी। तो पापा क्या काम करते हैं? पापा मेरे पॉपकॉर्न का काम करते हैं। अच्छा, तो फिर सौरभ आपको लेकर गया था, आप कह रहे हो बेहोशी की हालत में थी, किसने बेहोश किया, कुछ पता चला आपको? नहीं, मैं उनसे बात करते करते पीछे से आया, कोई हाथ नाक पे रख के लेके गए। और जब मैं वहाँ होश में आया तो देखा 3 लोग बातें कर रहे हैं आपस में, बाहर खड़े होके। मुझे नहीं पता थी कौन कर रहा है। जब मेरे साथ गलत काम किया गया तो ना थोड़ा बहुत आँखें मतलब खुला, होश आया तो देखा 3 जने मेरे साथ गलत काम करने में लगे हुए हैं। अच्छा, सौरभ के साथ और कौन-कौन थे? उनका एक गौरव है जो उनका मालिक है, और जिसका मैं काम करती थी वो है। वो कौन है, कहाँ काम करती हैं आप? मैं सुनील भैया का काम करती हूँ। ये पंजाब नेशनल बैंक के सामने रहते हैं और हम उनके पड़ोसी हैं। अच्छा, आप उनके पड़ोसी हो। तो फिर आपने इसकी शिकायत पहले उनमें से किसी से कहा हो कि ऐसे-ऐसे कुछ बात हुई है? ऐसी हमारी मतलब घर में कोई बात नहीं थी। मतलब मैं वो काम करती नॉर्मल सी रोज़ की बातचीत थी। मुझे नहीं पता था कि मुझे जो सुनील भैया हैं उन्होंने मुझे पसंद किया है। ये बात उन्होंने अपनी सास को बताई थी और सास ने उनके दिमाग में क्या भरा मुझे नहीं पता। उन्होंने मुझे कहा कि मैं कुछ करती हूँ। अच्छा, एक आदमी ने अपनी सास को ये बात बताई, जो कि उसकी पत्नी की माँ है, और वो इस काम में आप कह रहे हो कि उसका साथ दे रही है या फिर इसमें इन्वॉल्व है वो? हाँ जी, वो उनके साथ है। सारा किया धरा तो रेनू आंटी ने, बट बकल जो मेरे साथ रेप का काम किया गया वो 3 जनों ने किया गया है। उनका एक भचीता भी है, जमाई भी है, नौकर भी है। कितनी उम्र है इनकी? नौकर की तो 21 साल की है और भजीते की मुझे पता नहीं है। और जो सुनील भैया काम करते हैं वो ज़्यादा 55-60 साल के होंगे। मतलब कहीं न कहीं आपके पिता से भी ज़्यादा उम्र के हैं वो? मेरे पापा से ज़्यादा उम्र के हैं। अच्छा, तो फिर अच्छा, आपके पास अब तक कोई आया भी होगा कि समझौता कर लो, या कोई कुछ किसी मेरे प्रकार पास से? अभी कोई भी नहीं आया है। सारे थाने में जा रहे हैं, कोई वकील के पास जा रहा है, कोई महिला थाने में जा रहे हैं। हमारे पास कोई फ़ोन नहीं आया अभी तक। अभी तक नहीं। हाँ जी। तो कुछ कार्रवाई हुई आपकी थाने के बाद, आप किसी बड़े अधिकारी के पास गए हों? हम सबके पास रिपोर्ट दी है, सबके सुनवाई ली थी, हम कही है हमने, पर कहीं से कुछ भी नहीं आ रहा। कहते हम अब भी कुछ कर रहे हैं, कुछ होगा कह के। और इतने दिन हो गए पर अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। काम क्या करती हैं आप?
मैं बच्चे को खिलाने का काम करती थी। और उम्र कितनी है आपकी? मेरी 17 साल की उम्र है। आंटी जी, आप बताइए, आप गए होंगे कहीं अधिकारियों के पास, तो क्या कुछ रहा उनका रुझान इस मामले पर? कुछ कार्रवाई हुई? कार्रवाई नहीं सही तो कुछ जांच हुई होगी, कुछ बयान तो लिए होंगे इनके? बयान वगैरह लिए थे जाके, लेकिन सुनवाई कुछ नहीं हो रही है। क्या कहा पुलिस ने? पुलिस ने कहा तुम्हारे बच्चे मिल गए, ले जाओ घर। सिर्फ इतनी बात कही। अच्छा देखिए, एक अब सावधानी की बात हो गई है कि लड़कियों को घर से बाहर भेजना कितना खतरनाक हो सकता है। अब कहते हैं कि माँ के साए में पलना चाहिए बच्चियों को, आपने भेजा और इतना बड़ा कांड हो गया इसके साथ। हमारी कोई कहीं से सुनवाई नहीं हो रही है, सारे में भाग रहे हैं। ऐसी जगह नहीं है कि जो भागे नहीं, थाने कोर्ट कचहरी सब में भाग रहे हैं। अच्छा, अपराध भी बहुत बड़ा है ये जो ये किया गया है, तो क्या सजा चाहेंगे आप ऐसे अपराधियों के लिए? इसको सजा तो ऐसी मिलना चाहिए जो कि याद रहे। चलिए, इसमें जो सजा होती है वो ही करवाना चाहिए। अच्छा एक छोटी सी बात और है, आप उनके चंगुल से बची कैसी और आकर आपने किसको बताया सबसे पहले? मैं जब उनके घर आई थी तो मेरे मम्मी पापा ने पुलिस स्टेशन में छोड़ा गया। मैं 3-4 दिन सिस्टी होम में रही थी और कोई मतलब पुलिस वाला कुछ भी नहीं कर रहा। और उस दिन मेरे को वहाँ की इंचार्ज मैम ने बोला सिस्टी होम की कि बेटा तुम अपने घर जाओ। मैं कि मैम मुझे अपने घर जाना है, अपनी मम्मी को बुला दो। और मैं फिर अपने घर आई। मैं खूब डरी हुई थी, रो भी रही थी। मम्मी ने कहा क्या बात है, क्यों रोई जा रही है, इतने दिन कहाँ थी, कुछ तो बता। मैंने कुछ नहीं बताया। मम्मी ने कहा तेरा कुछ नहीं होगा, हम तेरे साथ खड़े हैं ना, फिर क्यों पीछे हटी हुई है। मैंने बताया मम्मी ऐसी-ऐसी बात है। कहती है बेटा फिर हम रिपोर्ट करवाएँगे। हमने रिपोर्ट भी दी, हम हाई कोर्ट तक हमारी रिपोर्ट गई हुई है, पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं आ रही। अच्छा, रिपोर्ट आपकी चली गई है, बड़े-बड़े अधिकारियों तक भी बात गई है। कितने दिन आप लगभग उन्होंने आपको बंदी बनाए रखा? मुझे जो बंदी रखा गया 16-17 दिन बंदी रखा गया था। 13 तारीख की बात है ये, शायद पिछले महीने की फिर 13 तारीख हाँ की बात जी, होंगी, हाँ सितंबर जी। की। उसके बाद लगभग आप कोई 30 तारीख के आसपास शायद उनसे फ्री हुए होंगे। हाँ जी, वहाँ से फ्री हुई, फिर पुलिस के बाद में रही मैं। आपने पहले माँ-बाप को बताया, पुलिस को बताया, फिर वहाँ पर आपने कोशिश करी किसी को सबसे पहले बताने मैंने की? अपने माँ-बाप को बताई ये बात, तभी मैंने पुलिस वालों को बताई, फिर रिपोर्ट दी, पर कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। कहता नहीं ऐसा नहीं हो जाएगा काम आपका। अच्छा, माँ-बाप को बताना भी इतना आसान नहीं होगा क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है, अब तो आपकी मजबूरी हो गई है खुलकर आना इस मामले पर। हाँ जी, पहले मैं इतनी डरी हुई थी, मैं कहा ये होगा, वो होगा, तिनका होगा, पर ऐसा मम्मी कहते हैं हम तेरे साथ खड़े हुए हैं उस वक़्त, तुझे क्या करना है? तू उनको मतलब मैं तो आज अकेली हूँ, पर मेरे से पहले भी मतलब इतने लोग काम करने वाले आए हैं, उन्हें ऐसी कोई भी रिपोर्ट नहीं करवाई, कोई भी ऐसी सुनवाई नहीं करवाई। उनके साथ मैंने गलत काम किया है, वो तो अपना का चुपचाप रही, मैं चुपचाप नहीं रही थी। आंटी जी, आप भी कहीं काम करती हैं? हाँ, मैं कोठियों में काम करती हूँ। अच्छा, कैसे बताया आपकी बेटी ने? क्योंकि बताने लायक बात भी नहीं है और बताया भी नहीं जा सकता ऐसी बातें, तो क्या कुछ हालत थी इसकी, आपने देखा होगा? अरे इसकी हालत तो बहुत खराब थी, जो कि देखते ही गुस्सा आ रहा था। इतने चलिए, नाबालिग लड़की है और सबसे बड़ी बात यह है कि नाबालिग के मामले में तो पॉक्सो एक्ट लग जाता है यदि एक बार वो झूठी गवाही भी दे दे। यहाँ तो कुछ ना कुछ आप समझ सकते हैं, मैटर लग रहा है। हम इसलिए नहीं स्पष्टीकरण दे रहे हैं क्योंकि वो जांच का विषय है, पुलिस इस पर बयान देगी या जांच करेगी, उसके बाद पूरी बात स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन कम से कम इस मामले में कुछ ना कुछ कार्यवाही और कार्रवाई तो होनी चाहिए, पुलिस संज्ञान ले। छोटा मैटर नहीं है ये, एक नाबालिग लड़की जिसकी ज़िंदगी खराब हो चुकी है, तो कोई ये छोटी मोटी बात नहीं है। तो हमारा निवेदन है पुलिस से कि इस मामले पर संज्ञान ले, जांच करे और जो भी इस मामले में अपराधी है, दोषी है, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और इस पीड़िता की मां को न्याय मिले, ये हमारी अपील है। और आप भी सावधान रहें, यदि बच्चियों को आप ऐसे बाहर भेजते हैं अकेले तो सावधान हो जाइए, किसी पर भरोसा करने का समय नहीं है। आप ध्यान रखें इस बात का। और सभी से निवेदन है, इस बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं हूं आपके साथ अभिमन्यु शर्मा।